जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपये में ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। 150 रुपये की पीडीएफ है। हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ 100 रुपये में मिल जाएगी। और हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपये में। तीनों पीडीएफ जो है 250 रुपये में उपलब्ध है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की दोनों बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है। 1300 रुपये में दोनों बुक मिल जाएंगी, जिसमें आपका पूरा संपूर्ण साहित्य क्रमबद्ध और विस्तृत साहित्य मिलेगा। तो जिनके लिए परचेज करना है बुक, आप संपर्क करिएगा। और आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में सही आंसर बताना है। ये 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। पुष्पदंत जी किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये 10वीं शताब्दी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। और शिवसेन सेंगर ने पुण्य कवि को भाखा का जड़ कहा है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी है। महापुराण, इसमें कुल 102 संधियां हैं। जस हर चरित, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ। और इसमें नामानुसार यशोधरा का जीवन चरित्र और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। और लय कुमार चरियो, इस काव्य में 9 संधियां हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु काव्य रत्ना कर कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से भूषित किया है। दुआ कोश किन की रचना मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए बताना है। विद्याधर है, सरयपा है, पुष्पदंत है, सबरपा है, बताइएगा दोहा कोश किन की रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में सरयपा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सरयपा की रचना मानी जाती है दोहा कोश। 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि की रचना है। सरयपा की रचना है दोहा कोश। सरयपा हिंदी के साथ साथ शब्दों में भी प्रथम कवि है। सरयपा की प्रमुख रचना सबरपा की प्रमुख रचना चर्यापद है। यह एक प्रकार का गीत है जो सामान्य अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 है। 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने कि हरी रस पिया जानिए जे कहूँ न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। इस काव्य पंक्तियों के कवि कौन माने जाते हैं, 3 में सही आंसर क्या होगा बताइएगा। सूरदास, कबीरदास, रसखान, नंददास। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। ये जो पंक्तियां दी गई हैं किनकी मानी जाती हैं, तो कबीरदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कबीरदास जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। और यहाँ पर और भी पंक्तियां जैसे कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू बैसी बनी सिर सिर सुंदर चोटी, रसखान जी की पंक्ति है। और नव मरकत मनी श्याम कनक मणिगम ब्रजवाला, वृंदावन को रीझे मनु पहिराई माला, ये नंददास जी की पंक्ति हैं। मेरे नैनन ब्रह की बेल बही, सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। तो ये जो है सूरदास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में चयन करना है। तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सूरदास जी की रचना मानी जाती है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, सूरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, अष्टचाप के कवि सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ये महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 5।
पांचवें आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, अष्टचाप की स्थापना किसने की है? इनमें से चयन करिएगा, सभी से बन जाएंगे क्वेश्चन। तो विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, रामानंद। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अष्टचाप की स्थापना किसने की है। पांच में आपका सही आंसर है विट्ठलनाथ। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विट्ठलनाथ जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अष्टचाप 8 कवियों से मिलकर बना है, जिसमें 4 शिष्य विट्ठलनाथ के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं। कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। और गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इन्हें चारों 4 8 शिष्यों को मिलाकर जो है अष्टचाप की स्थापना 1565 में हुई है। विट्ठलनाथ ने जी की है अष्टचाप की स्थापना। गोस्वामी तुलसीदास इनकी अंतिम रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है, हनुमान बाहुक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है? तो हनुमान बाहुक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हनुमान बाहुक अंतिम रचना मानी जाती है। जीवन के अंतिम समय जब तुलसीदास गोस्वामी जी के भुजाओं में असहनीय पीड़ा हो रही थी, तब उससे मुक्ति के लिए गोस्वामी जी ने इसकी रचना की थी। हनुमान बाहुक कवितावली और या कवितावली में संग्रहित है। ब्रजभाषा तथा कवित्व एवं छप्पर छंदों में रचित है। मृगावती किनकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि ये तो कुतुबन की रचना है। मृगावती किनकी रचना है? कुतुबन की रचना है। 1503 चित्रावली, 1613 उस्मान की रचना, मधुमालती 1545 मंझन और पद्मावत 1540 जायसी जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 8 निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताने। सुरति सम्मत, हरिभक्ति, पथ संयुत, विरति विवेक। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, ये 4 विकल्पों में से बताइएगा। ये जो पंक्ति है किससे ली गई है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तनु जी, चंचल जी, अर्चना जी, आप सभी का यहाँ पर अनंत जी। सही आंसर होगा रामचरितमानस। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये सभी रचनाएं भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की कवि तुलसीदास जी की पंक्ति है, रचनाएं हैं। और तुलसीदास जी की पंक्ति जो है रामचरितमानस से ली गई है कि सुरति सम्मत, हरिभक्ति, पथ संयुत, विरति विवेक। और गोरख जगायो जोग भगति वगायो लोग निगम नियोगते सो के लिए छरो सो है। ये कवितावली की पंक्ति मानी जाती है। जाके प्रिय ना राम वेदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। विनय पत्रिका की ये पंक्ति मानी जाती है। और जो हो मातु मते हम हवे हों, ये गीतावली की पंक्ति है। चंडी चरित्र किनकी रचना मानी जाती है? रेखा जी, दीपक जी। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए बताना है। गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि, सूदन, इनमें से आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बताइए। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद, शिवा बाबनी, भूषण, छत्र प्रकाश, लाल कवि और सुजान चरित्र सूदन की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 10 में आपके लिए चयन करना है। काव्य की रीति सीखी सुखबीन सो देखी सुनी बहुलोकी की बातें। इस काव्योक्ति के कवि कौन हैं? 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। केशवदास, मतीराम, पद्माकर, विकारीदास, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। और आप सभी का यहाँ पर 10 में भिखारीदास जी जो हैं उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प है आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प भिखारीदास आपका सही आंसर है। काव्य निर्णय से
पंक्ति ली गई है। फागु की वीर अबीरन में गई गोविंद ली गई भीतर गोरी, ये पद्माकर की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके नति अंगनी चारों गोराई, ये मतीराम की पंक्ति है। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुभृत्य की भूषण बिनु न ब्राजई, कविता वनिता मित्य की शब्दास जी की पंक्ति मानी जाती है। देव कवि की रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। काव्य निर्णय है, रसराज है, श्रृंगार निर्णय है, भावविलास है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और कि देव कवि जो है, देव कवि की रचना आप सभी के लिए बताना है। तो भावविलास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भावविलास आप सभी का सही आंसर है। देव कवि की रचना काव्य निर्णय बेकारीदास, रसराज मतीराम, श्रृंगार निर्णय बेकारीदास जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का 12वां क्वेश्चन है। बताइएगा शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कथन किसका है। अविदा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणाहीन, या फिर अदम व्यंजना रसप्रस, उल्टी कथ नवीन। ये आप सभी के लिए बताना है कि शब्दास, बेकारीदास, देव कवि, चिंतामणि, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है। डीके जी, सावन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देव कवि जो है उन्हीं के पंक्तियां मानी जाती, उन्हीं का कथन है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देव कवि सही आंसर होंगी। और यहाँ पर और भी पंक्तियां दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि आंखें मंदीबे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावे, केहूं कहूं मुस्काए चिते, अगर आए अनुपम अंग दिखावे। चिंतामणि की तरफ, चिंतामणि जो है उन्हीं की पंक्ति है। और अधर मधुरता कठिनता कुछ तिसनता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और, ये बेकारीदास जी की पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभृत्य, भूषण बिनु न ब्राजई, कविता वनिता मित्य की शब्दास जी की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आपका यहाँ पर सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है कि कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो रसविलास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। रसविलास की फूल मंजरी और लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कुमुदी आदि रचनाएं मतीराम की हैं। रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश है, कवित्व विचार आदि जो है चिंतामणि की रचनाएं मानी जाती हैं। कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है। बताइएगा बोधा, ठाकुर, पद्माकर या फिर आलम। क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। रीति मुक्त कवि नहीं है, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर पद्माकर सही आंसर होंगे। पद्माकर जिन्होंने सी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है सही आंसर है। पद्माकर आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है। 15वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारी मैं। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके लिए बताना है। नंददास है, सूरदास है, सत्यनारायण कविरत्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है। 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। और भी पंक्तियां दी गई हैं, जैसे यहाँ पर ताही छिन उड्ड राज उदित रस रास सहायक, कुम मंडित बदन प्रिया जानू नांगरी नायकी। नंददास जी की पंक्ति है। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। सूरदास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। अलबेली कछु बेली द्रुमन द्रुमन सो लिपटी सुहाई, और धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। इस सत्यनारायण कविरत्न की पंक्तियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 16 दिया गया। निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण पोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर। वंदना जी, चंचल जी, नीलम जी, सोनू जी, आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा।
कौन सी वह गद्य कृति जिसका निर्माण पोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? तो आप सभी का नासिकेतोपाख्यान सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, नासिकेतोपाख्यान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लूलाल सदल मिश्र की नियुक्ति हुई थी। वहीं पर लल्लूलाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक गद्य काव्य कृति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है, राजा लक्ष्मण सेन ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया है? बताइएगा मित्र जी, अंशु जी, क्या होगा सही आंसर? 1863, 1880, 1876, 1881 में। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राजा लक्ष्मण सेन ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1863। आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजा लक्ष्मण सेन ने कालिदास के संस्कृत के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है, कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, प्रिय प्रवास, अग्निलेख, बिरमरदूत, अंधायुग। कृष्ण कथा पर आधारित नहीं बताने आप सभी के लिए आराध्या जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर अग्निलीक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर अग्निलीक, ये जो है राम कथा पर आधारित रचना है। भारत भूषण अग्रवाल जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शिव शंभु के चिट्ठे की रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है। 19 में बालमुकुंद गुप्त हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, अध्यापक मुणसे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 19 में आपका क्या होगा सही आंसर? बताइएगा, शिव शंभु के चिट्ठे के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बालमुकुंद गुप्त जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शिव शंभु के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त जी का प्रसिद्ध व्यंग्य निबंध, इसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन की भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है। गुप्त जी बंगभाषा और भारत मित्र पत्रिका के संपादक भी रही है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 20वां क्वेश्चन है। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए, चयन करिएगा। राजन जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रियंका जी 20 में जयशंकर प्रसाद। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। जयशंकर प्रसाद जी की जो पंक्तियां हैं वह उन्हीं की मानी जाती हैं। आंसू जो रचना है उसी से ली गई हैं। और भी यहाँ पर पंक्तियां जैसे बेमुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, बेतारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, ये महादेव वर्मा जी जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां भारत भारती से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 21। देखे धाय तुम यो हनहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपरोक्त काव्य पंक्तियां जो है किस काव्य रचना से हैं? बताइएगा, चयन करिएगा। साकेत से या फिर तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी तुलसीदास। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है तुलसीदास, वह आपका यहाँ पर सही आंसर। निराला की रचना जो है उसी से पंक्तियां ली गई हैं। और भी पंक्तियां, आशब्द अधरों का सुनाभास, मैं कभी हूं पाया है प्रकाश, निराला जी की पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई हैं। वेदने तुम भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, इस साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनेश त्रिपाठी का नहीं है? 22 में मिलन, पथिक, नहुष, स्वप्न, इनमें से आप सभी के लिए बताना है, नहीं चयन करना है आप सभी के लिए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 22 में विकल्प नंबर सी नहुष आपका यहाँ पर सही आंसर है।
नहुस जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा नहुस मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मानी जाती है नहुस। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है। 23वां क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? क्वेश्चन नंबर 23 में आपका सही आंसर होगा नामवार से है या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर से है, आगे बताइए। 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 23 में क्या होगा सही आंसर, इनमें से चयन करिएगा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर अज्ञे जी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होंगे अज्ञे जी। अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे सही आंसर है। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी के लिए बताना है। तो सही आंसर निस्सहाय हिंदू के रचनाकार माने जाते हैं कौन? राधा कृष्ण दास जी जो हैं वही माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राधा कृष्ण दास जी की रचना मानी जाती है निस्सहाय हिंदू। और परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास की रचना है 100 जान 100 जान। बालकृष्ण भट्ट सौदामिनी राधाचरण गोस्वामी की रचना है। और श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास श्रीनिवास दास जी को प्रथम उपन्यासकार मानते हैं। मुन्नी मोबाइल किनका उपन्यास माना जाता है? 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। 25 में आपका सही आंसर क्या होगा? ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, ये ओल्ड पेपर है यूजीसी नेट के। और क्वेश्चन नंबर 25 में आपका सही आंसर होगा प्रदीप सौरभ, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। प्रदीप सौरभ की रचना मानी जाती है उपन्यास विधा की मुन्नी मोबाइल। महबूरी सैल्ला महुआ मांझी जी का उपन्यास है। मृत्युगंध जीवन गंध रीता शुक्ला जी का उपन्यास है। और मुर्दिया तुलसीराम जी की रचना है आत्मकथा विधा की। यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? नहीं आप सभी के लिए बताना। रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण, संयोगता स्वयंवर। 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो महारानी पद्मावती आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। महारानी पद्मावती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। देखिएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयुक्ता स्वयंवर, प्रहलाद चरित आदि लाला श्रीनिवास दास जी के नाटक हैं। पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखनी वाला आदि जो है राधा कृष्ण दास जी के नाटक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 27वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारतेंदु जी का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। अंधे नगरी है, विश्वसदम है, भारत दुर्दशा है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और 27 में भारत दुर्दशा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। यहाँ पर वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती प्रहसन है, 1873 का प्रकाशन है। विश्वोत्तम 1876 ये जो है एक बाढ़ यानी कि एक पात्रीय नाटक है। और प्रेम योगिनी 1875 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली भी एक नाटिका 1876। भारत दुर्दशा 1880 नाट्य या रासा के या लाश रूपक है। नील देवी 1881 गीति रूपक है। अंधे नगरी 1881 प्रहसन है। सती प्रताप 1883 ये जो है पौराणिक नाटक है। इनमें से बताना अनंत देवी प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र हैं? 28 में बताइएगा। प्रिया जी क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? डीके जी क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 28 दिया गया। राज्यश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, विशाख। तो स्कंदगुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। राज्यश्री में सूरमा और राज्यश्री है पात्र। 1915 इसका प्रकाशन। स्कंदगुप्त है 1928 पृथ्वी सेन, पुरुगुप्त, भट्टारक, देवसेना, विजयानंद देवी इसके पात्र हैं। ध्रुव स्वामी 1933 चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामी इसके पात्र हैं। वैशाख गुप्त जो है वह चंद्र लेखा इसके पात्र हैं। विशाखा और 1921 इसका प्रकाशन है।
यहाँ पर बताना है मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है बताइए। 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दीपक जी, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है। ए 29 में आपका सही आंसर रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोक मंगल की बात करते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पर 30वां क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कि सतबोद्रेकाद खंड स्वप्रकाश नंद चिन्मय वेदांत वेदांत रस स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैसे चित प्रमातृभि और स्वकारवद भिन्नित नायम स्वादत्ति रसः रस के विषय में उपर्युक्त स्थापना के आचार्य की मानी जाती है। 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ जो है उन्हीं के जो है रस से संबंधित स्थापना है। और रस के संदर्भ में साहित्य दर्पण में उद्धृत आचार्य विश्वनाथ का ये कथन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। 41 में बताइएगा। 8वां सर्ग कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन। 31वां क्वेश्चन दिया गया कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। नहीं में शकुंतला की अंगूठी आपका सही आंसर है। शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक 1990 का प्रकाशन है। शकुंतला तथा दुष्यंत का चरित्र चित्रण है इसमें। कंधे पर बैठा था सांप मीराकांत जी का ये जो है नाटक माना जाता है। आषाढ़ का दिन एक दिन मोहन राकेश कालिदास के चरित्र से संबंधित है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक माना जाता है। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन माना जाता है। 32 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। ड्राइडन या फिर टी.एस. इलियट, क्रोचे, लॉन्जाइनस, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। एक कथन टी.एस. इलियट जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री थॉमस स्टन इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था। इनकी रचना द वेस्ट लैंड के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला था। टी.एस. इलियट के कथन है आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। कविता कवि व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है। ये कथन जो है टी.एस. इलियट के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33 है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। बताइएगा। मागधी से, पैसाची, सौरसैनी, अर्धमागधी से। 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सिया जी, हर्षिता जी, आप सभी का यहाँ पर उमेश जी सही आंसर होगा सौरसैनी। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। ब्रजभाषा हिंदी की एक बोली जिसका विकास सौरसैनी हिंदी से तथा पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसैनी से देखिएगा अपभ्रंश सौरसैनी से। उपभाषा पश्चिमी हिंदी की अब बोली है। खड़ी बोली कोरवी कहा जाता है। ब्रजभाषा हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी का विकास हुआ है। खस से पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली आती हैं और गुजराती। ये जो है खस के अंतर्गत। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। मागधी जो है बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आती हैं और मागधी में ही जो है बंगला, उड़िया, असमिया के जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। पैसाची के अंतर्गत लहिंदा और पंजाबी, ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी और महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी। ये भाषाएं जो हैं इस प्रकार इनका जो है विकास हुआ है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अभट्ट। 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अभट्ट है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अभट्ट जो है कहा जाता है। पुरानी हिंदी इत्यादि नामों से भी इसको जाना जाता है।
हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार दिया गया है। संस्कृत, देखिएगा संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली जो है, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक। हिंदी जो है 1000 ईस्वी से अब तक। अभट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती या फिर परिवर्तित रूप है। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अभट्ट कहा जाता है या कहा है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 8, 12, 10, 9। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो 8 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ए वाला विकल्प है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है, जिसमें 4 ह्रस्व स्वर आ ई उ ए और 4 दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ और ओ, और ए और औ जो स्वर हैं आदिकाल में आते हैं। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, मगही बताना है। तो मगही जो है बिहार की बोली मानी जाती है। मगही बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। मगही बिहारी हिंदी की एक बोली है। बिहार प्रदेश में पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर इत्यादि स्थानों पर बोली जाती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। रूप रचना है, ध्वनि है, इतिहास है, अर्थ है। 37 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। दिनेश जी, पुनीता जी, आप सभी का यहाँ पर, रविंद्र जी, सही आंसर इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। इतिहास आपका सही आंसर होगा। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में विश्व की भाषाओं को परिवार में बांटा जाता है, जिसका मुख्य आधार इतिहासबद्ध होता है। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। विश्व की भाषा परिवार, तो देखिएगा भारोपीय परिवार, इसमें भारत, यूरोप, द्रविड़ परिवार, काकेसी परिवार, चीनिया एकाक्षरी परिवार और बुरुस्की परिवार, उराल अल्लाई परिवार, सामी हामी परिवार और काकेसियन परिवार, बसमैन परिवार, हिस्ती परिवार इत्यादि प्रमुख जो हैं आते हैं भारोपीय परिवार के अंतर्गत। सखी संप्रदाय के संस्थापक आप सभी के लिए यहाँ पर 38 में चयन करना है। तो हित सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास माने जाते हैं। स्वामी हरिदास आपका सही आंसर है। सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, कट्टी संप्रदाय, इसी को जो है कहा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय हरिवंश इसके प्रवर्तक हैं। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, पुष्टि मार्ग के संप्रदाय वल्लभाचार्य हैं। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे? बताइए। ब्राह्मण, सरस्वती, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे? हिंदी प्रदीप आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी, हिंदी प्रदीप। देखिएगा ब्राह्मण 1883 इसका प्रकाशन वर्ष। प्रताप नारायण मिश्र इसके मुख्य संपादक। सरस्वती का प्रकाशन 1900 ईस्वी। चिंतामणि घोष संपादक। कवि वचन सुधा 1868 भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक। हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास और 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बनी। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? चित्रा मुदगल, मैत्री पुष्पा, चंद्रकिरण सौंदर्यसा, मृदुला गर्ग। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 40 में आपका सही आंसर है चंद्रकिरण सौंदर्यसा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पिंजरे में मैना 2008 इसका प्रकाशन है। चंद्रकिरण सौंदर्यसा आत्मकथाकार है। कस्तूरी कुंडल वसे 2002। गुड़िया भीतर गुड़िया ये जो है 2005। मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा। पिंजरे में पन्ना, देखिएगा पिंजरे में मैना चंद्रकिरण सौंदर्यसा की आत्मकथा है। पिंजरे में पन्ना एक उपन्यास है, मणि मधुकर की रचना मानी जाती है वो। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है, 6000 प्रश्न होंगे इस पीडीएफ में। मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाने, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य के, ये 1300 रुपए में आप सभी के लिए दोनों बुक मिल जाएंगी।
हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए की है। तीनों पीडीएफ अगर आप साथ में परचेस करोगे तो 250 रुपए की तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएंगी। दोनों बुक भी आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, जिनके लिए बुक पीडीएफ जो भी परचेस करना है एक बार आप संपर्क अवश्य करिएगा। और मिलते हैं शाम को 4 बजे वाली क्लास में, तो वहाँ पर भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं 4 बजे वाली क्लास में, तो उसमें आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए रोज इस क्लास में 9:10 पर इस सुबह अपनी क्लास होती है। जुड़िएगा इस क्लास में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए करवाए जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।